हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे तो आज के दिन मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों को एपिसोड भी देना था तो मैंने गाड़ी में ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अगर आवाज थोड़ी बहुत चेंज आए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि यूहो स्टारलू एम्पायर की आर्मी में एक नॉर्मल सोल्जर बनने की कोशिश करता है, मगर जब उसका सामना गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल के साथ हुआ तो उसे समझ आ गया था कि अब नॉर्मल सोल्जर बनने का समय नहीं बल्कि उसे जल्द से जल्द शेक एकेडमी जाना होगा, क्योंकि इस वक्त ये जंग की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और सिर्फ पोसाइडन पिविलियन ही है जो कि इस जंग के बारे में कुछ कर पाए। यही सब सोचते हुए यूहो तीसी के साथ वापस शेक एकेडमी आ जाता है, जहाँ पर यूहो की मुलाकात वांगडोंग से भी हो चुकी थी। मगर चूंकि मिस वांगडोंग अपनी यादाश्त खो चुकी थी तो उसे यूहो याद नहीं था। साथ ही साथ वो यूहो को बताती है कि मेरा नाम वांगडोंग नहीं बल्कि टांग वुटोंग है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत टांगसेट के डिसाइपल से होती है, जिनकी ट्रेनिंग में जू सेंशी, केटा और ज़्याओज़ियो उनकी मदद कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर ज़्याओज़ियो को यूहाओ आता हुआ दिखाई दे दिया था, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहती है कि देखो ये तो यूहाओ है। जो सुनकर वो सब लोग तीसी से यूहाओ की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जू सेंशी यूहाओ से कहने लगा कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए, क्योंकि पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम इतनी ज्यादा जल्दी में थे कि तुमने हमसे हाय हेलो तक नहीं किया था, और उसके बाद से तुम पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब हो गए। वैसे खुशी की बात यह है कि हम सब लोग ही लेवल 70 में प्रमोट हो चुके हैं। जो सुनकर तो यूहो भी खुश होते उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलने लगा। साथ ही सर वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है। जो कहते हुए अचानक से यूहो की नजर मिस नैनक्यू पर भी पड़ गई थी और उसे देखते हुए वो हैरान होकर कहता है कि नैनक्यू आखिर तुम यहाँ पर कैसे। जिस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि पिछली बार तुमने और तुम्हारे टांगसेट ने मेरी और मेरी मॉम की मदद की थी, इसलिए मैं टांगसेट से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई और मैंने टांगसेट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर बीबी भी पीछे की तरफ से आ गया था, जो कि आते साथ ही इन लोगों से कह रहा था कि आज के दिन तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है। मैं तुम लोगों के पास एक और खुशखबरी भी लेकर आया हूँ, क्या तुम लोग उसके लिए तैयार हो। जो सुनकर ज़्याओज़ियो हैरान होते हुए कहती है कि क्या इसके अलावा भी क्या कोई खुशखबरी है। अभी बस ज़्याओज़ियो को ये कहना ही था कि तभी अचानक टांगसेट का दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसके दूसरी तरफ हम यहाँ पर मिस टांग वुटोंग को देख पा रहे थे, जो कि पहले से भी जरा हसीन दिखाई दे रही थी। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग को देखकर तो उसके दोस्त हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वांगडोंग है, वो वापस आ गई। ये कहते वो लोग अभी खुश हो ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं वांगडोंग नहीं हूँ। ये सुनकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे, लेकिन यूहो सामने की तरफ आकर उन्हें समझाते हुए बताता है कि इसका नाम है टांग वुटोंग। ये शेक सुपरवाइजरी टीम की एक मेंबर है, जो कि फिलहाल इस ट्रिप में हमारे साथ चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर यूहो के दोस्तों को समझ आ जाता है कि मिस टांग वुटोंग अपनी यादाश्त को खो चुकी है, इसलिए उसे इनमें से कोई भी याद नहीं, इसलिए वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यांगनेन पहले ही आगे की तरफ आकर दोबारा से मिस टांग वुटोंग से खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगी, जिसके बाद बारी बारी करके उसके बाकी के दोस्तों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। लेकिन मिस नैनक्यू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कह रही थी कि दोस्तों ये तो वांगडोंग है ना, तो आखिर हम वांगडोंग से ऐसे बात क्यों कर रही है जैसे कि वो कोई और लड़की हो। इसके बाद अब चूंकि यहाँ पर इन लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो चुका था, तो यूहो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मिशन पर जाने से पहले क्यों न मिस्टर बीबी, जू सेंशी और मिस यांगनेन के लिए सोल रिंग्स हासिल करने के लिए हम लोग स्पिरिट पगोडा टावर जाए। जिस बात से तो किसी को भी इतराज नहीं था। जू सेंशी खुश होते हुए कहता है कि हाँ यूहाओ, तुम ही हमारा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट करवाना। जो कहते हुए ये सब लोग स्पिरिट पगोडा टावर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि मिस यांगनेन यहाँ पर टांग वुटोंग को बता रही थी कि कैसे शेक एकेडमी और टांगसेट ने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, जबकि दूसरी तरफ जू सेंशी भी चुपके से यूहाओ से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि ये तो वांगडोंग है ना, फिर आखिर हम इससे ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है जैसे कि ये कोई और लड़की हो। आखिर इसकी मेमोरीज को क्या हो गया है और ये ठीक कैसे होगी। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि होश में आने के बाद इसने अपनी मेमोरीज को खो दिया था और पता नहीं टांग वुटोंग की मेमोरीज वापस कब आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए जो जैसा है वैसा चलने दो। यहाँ पर ये सब इसी तरह की बातें करते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर आखिरकार ये लोग स्पिरिट पगोडा टावर के नजदीक पहुँच जाते हैं। जहाँ स्पिरिट पगोडा टावर के पास पहुँचते हुए यहाँ मिस्टर बीबी कह रहा था कि स्पिरिट पगोडा टावर की लाइट एनर्जी काफी ज्यादा है। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि हमने स्पिरिट पगोडा टावर को ऐसे ही डिजाइन किया था कि वो डायरेक्टली सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिचुअल में इस्तेमाल कर सके। यहाँ यूहो जब अपने दोस्तों को ये सब बता रहा था, दूसरी तरफ यहाँ स्पिरिट पगोडा टावर के मेंबर जैसे यूहो को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, तो वो खुश होकर फॉरेस्टर से ग्रीट करते हुए कहते हैं कि वेलकम टावर मास्टर। साथ ही साथ वो लोग खुश होते हुए कह रहे थे कि देखो टावर मास्टर यूहो वापस आ गया है, जिसके साथ ही वो सब
लोग तेजी से यूहो के पास आते उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। साथ ही साथ उनके मन में यहाँ पर सोल स्पिरिट को लेकर जितने भी सवाल थे और जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारे के सारे वो लोग यूहो को बताने लगे, जिनके सोल्यूशंस और साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब यूहो दे रहा था। मिस चांग वुटोंग भी दूर से यहाँ पर ये सब होता हुआ देख रही थी और उसे समझ आता है कि यूहो कितना ज्यादा खास है। इसके बाद यूहो वहाँ के गार्डियन से कहता है कि अभी आज के लिए इतना काफी है, मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों से डिस्कशन जरूर करूंगा। जो सब कहते हुए यूहो अपने दोस्तों के साथ स्पिरिट पगोडा टावर के अंदर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में चलते हुए मिस चांग वुटोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये सोल स्पिरिट्स क्या है, जिस पर यूहो मिस चांग वुटोंग को बताते हुए कहता है कि जब कोई भी सोल बीस्ट अपनी लाइफ के एंड तक आ जाता है और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है तो वो किसी भी सोल मास्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकता है, जिससे बेशक उसकी फिजिकल बॉडी तो खत्म हो जाएगी लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा यहाँ सोल मास्टर की बॉडी में रहेगी, जिस फॉर्म को सोल स्पिरिट फॉर्म कहते हैं। ऐसा करने से उस बीस्ट की जिंदगी तो बढ़ जाती है, इवन की थोड़ी बहुत चांसेस होते हैं कि उस बीस्ट और साथ ही साथ सोल मास्टर को हमेशा हमेशा की इटर्नल लाइफ भी मिल जाए। मगर इटर्नल लाइफ हासिल करने के लिए उस सोल मास्टर को पहले गॉडहुड में जाते हुए गॉड बनना होगा। ये सुनकर तो मिस चांग वुटोंग ऐसा मुंह बनाने लगी जैसे कि गॉड बनने में क्या ही खास बात है और मैजिकल पैलेस वाला किसको चाहिए, क्योंकि वो खुद भी तो गॉडहुड के मैजिकल पैलेस को छोड़कर अर्थ पर आई थी। उसकी ये बातें यूहो को अजीब जरूर लगी लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइजी भी यहाँ स्पिरिट पगोडा टावर के गेट पर इन लोगों का इंतजार कर रही थी और वो इन्हें देखते हुए फौरन से इन्हें वेलकम करती है, जिसके बाद वो इन सब लोगों को अपने साथ स्पिरिट पगोडा टावर के मेन हॉल में ले आई थी, जहाँ पर ये सारे के सारे सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते हैं। जहाँ पर आते ही बाइजी ने फौरन से एक पोर्टल ओपन कर दिया था और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर का हेवनली ड्रैगन हॉर्स निकलकर बाहर आ जाता है, जिसके बारे में बाइजी कह रही थी कि इससे मिलो, यह है हेवनली ड्रैगन हॉर्स, जिसमें वैसे तो एक प्योर ड्रैगन ब्लड लाइन है लेकिन एक बचपन के ट्रॉमा की वजह से वो कभी भी अपने ड्रैगन विंग्स को इवॉल्व नहीं कर पाया। हालांकि इसकी कल्टिवेशन 10,000 साल पुरानी हो चुकी है और अब तो इसकी जिंदगी भी एंड तक आ चुकी, ये मरने वाला है, इसलिए बीबी तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। वैसे भी तुम्हारे पास प्योर लाइट ऑरा और ड्रैगन ब्लड लाइन है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक परफेक्ट फिट होगा। जो सुनकर मिस्टर बेबी धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ती है उस हेवनली ड्रैगन हॉर्स की तरफ आते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हें इस एजिंग बॉडी से आजाद कर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे इंसानों की जिंदगी तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा लंबी करने की। एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ गॉडहुड तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर वो हेवनली ड्रैगन हॉर्स मिस्टर बेबी के साथ एग्री हो जाता है, जो देखकर तो उसके दोस्त भी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ यूहो धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आ चुका था, जहाँ आते यूहो कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं प्रोसेस शुरू करने वाला, और ये कहती वो फिर से गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तलवार और त्रिशूल को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना शुरू कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके हेवनली ड्रैगन हॉर्स की बॉडी गायब हो रही थी और वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए फौरन मिस्टर बीबी की बॉडी में जाकर समा जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बन चुका था, चूँकि हेवनली ड्रैगन हॉर्स ने अपनी फिजिकल बॉडी को त्याग दिया था, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन विंग्स को भी इवॉल्व कर पाता है। साथ ही साथ चूँकि वो हेवनली ड्रैगन हॉर्स मिस्टर बीबी के लिए भी बिल्कुल एक परफेक्ट फिट था, तो उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। एक साथ उसके 2 लेवल ब्रेक थ्रू हो जाते हैं। वो फौरन से 70 से 72 लेवल पर पहुंच गया, जबकि साथ ही साथ उसे 4 सोल रिंग्स भी मिल चुके थे। यहाँ पर मिस्टर बीबी और हेवनली ड्रैगन हॉर्स का बॉन्ड बनता हुआ देखकर उसके दोस्तों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि हेवनली ड्रैगन हॉर्स भी मिस्टर बीबी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें टियानलोंग कहकर पुकारूंगा। ये सब होने के बाद बाइजी इनसे कहती है कि अब अगली बारी है एक रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट की, जो कि 30,000 साल से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और साथ ही साथ कॉम्बैट फाइट में बेहतरीन है। मिस जैंगनन, मुझे लगता है कि ये बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सुटेबल होगा। जो सुनकर तो मिस जैंगनन सामने की तरफ आने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस बाइजी बताती है कि एक प्रॉब्लम है। जैसे कि यूहो ने रूल्स के हिसाब से बताया था कि कोई भी सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले बीस्ट का एग्री होना जरूरी है, तो मिस यंगनन ये काम तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसे इम्प्रेस करना होगा, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता है। और ये इसी वजह से क्योंकि शेक एकेडमी के एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर ने उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वो बीमार पड़ गया। अब उसे इंसान कुछ ज्यादा पसंद नहीं। यहाँ पर हम उसे रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट को देखते
देखते हैं, जो कि जख्मी हालत में इन लोगों के सामने आ गिरा था। मिस जियांगनेन तो उसके लिए काफी बुरा महसूस कर रही थी और वो अफसोस के साथ उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रूबी सॉफ्ट टेंडन बीस्ट ने तो फौरन उस पर ही हमला करते उसे हिट करके पीछे की तरफ दिखेल दिया। ये देखकर जू सेंशी तो मिस जियांगनेन की मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन मिस्टर बीबी ने उसे वहीं पर रोक दिया क्योंकि ये काम जियांगनेन को अकेले करना होगा। इवन कि मिस बाईजी भी मिस जियांगनेन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम विड्रॉ कर सकती हो, लेकिन मिस जियांगनेन हार नहीं मानना चाहती थी और वो कहती है कि कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो कहती वो दोबारा से रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। जो देखकर तो उस पाइथन बीस्ट ने अपने पॉइजनियस ब्रेथ से गुस्से के साथ मिस जियांगनेन पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर चूंकि मिस जियांगनेन के पास गोल्डन बॉडी है तो उसे ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन वो अभी भी अफसोस के साथ कह रही थी कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। मैं जानती हूँ कि हम इंसानों की वजह से तुमने काफी सारा चोट और तकलीफें सही है। बेशक तुम हम इंसानों से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बुरा फील करूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी नफरत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट तो लगातार मिस जियांगनेन पर हमले करते उसे इंजर्ड कर रहा था, मगर मिस जियांगनेन उस पर हमला करने के बजाय अभी भी हमदर्दी के साथ धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथ ही वो कह रही थी कि बेशक मैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी पर लगे हुए जख्मों को तो ठीक नहीं कर सकी, लेकिन तुम्हारी सोल पर जो इंसानों से नफरत का दाग लग चुका है उससे मिटाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि इंसान और बीस्ट का रिश्ता हमेशा एक दूसरे को मारने का हो। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट को टच कर देती है। वो भी थोड़ा सा शांत हो चुका था। साथ ही मिस जियांगनेन कहती है कि एक दूसरे को मारने से कुछ नहीं होगा, बस इससे सिर्फ हम इस दुनिया का बैलेंस बिगाड़ देंगे। हमें इसे रोकना होगा और इस चीज की शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगी। मैं जियांगनेन हेवन के सामने कसम खाती हूँ कि आज के बाद से मैं कभी भी किसी सोल बीस्ट का शिकार किसी सोल रिंग को हासिल करने के लिए नहीं करूंगी, नहीं तो बेशक मुझे मौत आ जाए। ये सारी बातें सुनकर तो रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने किसी इंसान से ऐसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि जू सेंशी भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी सोल बीस्ट का शिकार उसके सोल रिंग के लिए नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मैं यूहो भी कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों और सोल बीस्ट के दरमियान अमन कायम करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर बीबी भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मैं मिस्टर बीबी, जो कि टांग सेट को रिप्रेजेंट करता है, हेवन के सामने कसम खाता हूँ कि हमारे टांग सेट का कोई भी डिसाइपल फ्यूचर में सोल रिंग्स को हासिल करने के लिए किसी बीस्ट का शिकार नहीं करेगा, बल्कि वो उनके साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ही जनरेट करेंगे, ताकि हम इंसानियत के लिए रोल मॉडल बन सके कि हमें इस रास्ते को अपनाना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो वो पाइथन बीस्ट दंग रह गया था, जबकि बाईजी भी ये सब सुनकर मुस्कुराने लगी। पीछे की तरफ से मिस टांग वुटोंग भी ये सब होता हुआ देख रही थी और वो अपने मन में कहती है कि पता नहीं क्यों ये सब लोग जब इस तरह से कस्में खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके बीच होना चाहिए। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईजी धीरे से फौरन मिस जियांगनेन के पास आते हुए कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों के जज्बातों को समझ सकती हूँ। चूँकि यहाँ पर रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट भी एग्री हो चुका था, इसलिए मिस बाईजी कहती है कि जियांगनेन तैयार हो जाओ ताकि तुम लोगों का सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना शुरू किया जा सके। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने भी लोगों का सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना शुरू कर दिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हम देखते हैं कि वो पाइथन बीस्ट फौरन मिस जियांगनेन को चारों तरफ से कवर कर चुका, जिसकी वजह से मिस जियांगनेन की बॉडी बहुत ही तेजी के साथ चमक रही थी। और जैसे ही यहाँ पर ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, मिस जियांगनेन की बॉडी तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसको 4 ब्लैक कलर की सोल रिंग्स मिल चुकी है, जो देखकर तो उसके दोस्त काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। साथ ही हमें मिस जियांगनेन से जानने को मिलता है कि उसके 3 स्किल्स रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट को भी मिल चुके हैं, जिसमें से पहला तो टेलीपोर्टेशन स्किल था, दूसरा था ग्रेविटेशनल कंट्रोल स्किल और तीसरी टेक्निक थी इनविंसिबल बॉडी। ये तीनों टेक्निक रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन बीस्ट को यहाँ पर मिस जियांगनेन से मिल चुकी है। जबकि साथ ही साथ मिस जियांगनेन उस पाइथन बीस्ट को प्यार करते हुए कह रही थी कि फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी कई सारे स्किल सिखाऊंगी। यहाँ ये सब देखकर तो जू सेंशी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अब मेरी बारी, और मुझे पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा जबरदस्त सोल बीस्ट तो मेरा ही होगा। चलो बाईजी, मेरे सोल बीस्ट को यहाँ पर बुलवा लो। जो सुनती हम देखते हैं कि बाईजी ने उसके सोल बीस्ट को धीरे धीरे करके यहाँ पर समन करवाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर उस सोल बीस्ट की शैडो देखकर तो मिस जियांगनेन को वैली ऑफ लव एंड पैशन की याद आ गई थी, जहाँ पर गॉडेस ऑफ लव ने जू सेंशी से कहा था चूंकि तुमने अपने प्यार पर हार नहीं मानी, तो इसलिए जू सेंशी मैं तुम्हारे फ्यूचर के एक सोल बीस्ट के बारे में तुम्हें हिंट देने वाली हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि एक जुआनवू गोल्डन टोर्टाइज धीरे धीरे
करके यहाँ पर पोर्टल से बाहर की तरफ आ रहा था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ज़ू सेंशी भी उसे देखकर खुश हो गया, मगर जैसे ही वो टर्टल बाहर की तरफ आया, अचानक से वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। उसकी ऐसी डल सिचुएशन देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। तभी अचानक बाईजी सामने की तरफ आकर यहाँ पर हमें बताती है कि ये है गोल्डन टोर्टाइस बीस्ट, जो कि सिर्फ 30,000 साल कल्टीवेशन कर चुका है। अभी के टाइम पर तो इसे जवान होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ये बहुत ही सारा तेजी के साथ बूढ़ा और डल हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वक्त आने से पहले मर जाएगा, इसलिए ज़ू सेंशी तुम्हें इसे एक नई जिंदगी देनी होगी। जिस पर ज़ू सेंशी भी उसकी बात मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो सामने की तरफ आकर इस गोल्डन टोर्टाइस के साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना शुरू कर चुका था, जिस सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ू सेंशी की जुआनवू शील्ड अपग्रेड हो जाती है। वो शील्ड पहले से काफी ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। साथ ही सर हमें देखने को मिलता है कि ज़ू सेंशी की जुआनवू मार्शल सोल भी अपग्रेड हो गई। वो अपने मार्शल सोल जुआनवू के ट्रू फॉर्म को अवेकन करने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है। यहाँ सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था। इवन की बाजी भी गोल्डन टोर्टाइस से सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस पर गोल्डन टोर्टाइस ने नाम में सर हिला दिया था, मगर यूहो को कुछ अजीब फील हुआ। वो महसूस करता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये गोल्डन टोर्टाइस कुछ हेजिटेट कर रहा है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। इसलिए वो बाईजी से कहता है कि बाईजी ये सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको स्पिरिट पगोडा टावर में और भी कई सारे काम होंगे, आप ये मुझ पर छोड़कर जा सकती है। जिस पर तुम इस बाईजी भी खुश होते हुए कहती है कि शुक्रिया यूहो मेरी सिचुएशन को समझने के लिए, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। मगर पीछे की तरफ मिस्टर बीबी तो समझ गया था। वो यूहो से सवाल करते हुए कहता है कि यूहो आखिर तुमने बाईजी को यहाँ से बेच क्यों दिया? जिस पर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि बड़े भाई तुम जल्दी समझ जाओगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ ज़ू सेंशी को देखते हैं, जिसका गोल्डन टोर्टाइस के साथ सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका था, और हम देखते हैं कि उसे एक रेड कलर की सोल रिंग मिल चुकी थी, जिसे देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए, क्योंकि ये रेड कलर की सोल रिंग तो 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग होती है, जबकि दूसरी तरफ ये बीस्ट तो सिर्फ 30,000 साल पुराना था। इवन कि मिस टांगू टंग भी ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो गोल्डन टोर्टाइस भी ट्रांसफॉर्म होने लगा था। साथ ही साथ ज़ू सेंशी को एक बहुत ही कूल तरह का आर्मर भी मिल जाता है, जो कि उसकी डिफेंस को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। यहाँ ये सब खत्म होने के बाद मिस यांगनेन तीसरी से ज़ू सेंशी के पास आ गई, जहाँ पर ज़ू सेंशी खुश होते हुए कह रहा था कि मैंने अपने ट्रू मार्शल सोल को अवेकन कर लिया है, अब मुझे कभी भी दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाना होगा। जिस पर मिस यांगनेन भी खुश होते हुए कहती है कि ज़ू सेंशी मुझे तुम्हारे लिए काफी खुशी हो रही है। यहाँ पर इन दोनों की ये चीजी बातें सुनकर तो दूसरी तरफ वो गोल्डन टोर्टाइस भी कहने लगा कि तुम दोनों को देखकर तो मुझे उल्टी आने लगी है, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे कि क्या ये वही गोल्डन टोर्टाइस है जो कि अभी कुछ देर पहले ऐसे मरा मरा फिर रहा था, और अब देखो इसकी इतनी लंबी जबान निकल आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गोल्डन टोर्टाइस उल्टी करते हुए अपने मुंह से क्रिस्टल बाहर निकाल देता है, जिसे दिखते ही यूहो पहचान गया था कि ये तो लाइफ गोल्ड क्रिस्टल है लेक ऑफ लाइफ से। साथ ही वो गोल्डन टोर्टाइस भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि आखिरकार ये लाइफ गोल्ड क्रिस्टल उसकी बॉडी से निकल गया। ये उसकी बॉडी में कैसे आया वो ये सब बताना शुरू कर देता है कि आज से कुछ अर्से पहले वो लेक ऑफ लाइफ में चुपके से गया था, ताकि वो भी डाइटियान की तरह खुद को इवॉल्व करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। उसकी ये बात सुनकर तो उसके दोस्त उसके लिए तालियां मारने लगे कि वाह तुम में हिम्मत तो काफी है जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मगर गोल्डन टोर्टाइस बताता है कि ये सब कुछ इतने आसानी के साथ नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था तभी डाइटियान वापस आ गया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। भागते भागते मैंने वहाँ से लाइफ गोल्ड क्रिस्टल भी चुरा लिया था। मुझे लगा था कि शायद इससे मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी, मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरी कल्टीवेशन इम्प्रूव करने के साथ साथ मेरी लाइफ एनर्जी को भी कंज्यूम करेगा, और इसी वजह से मैं इतनी तेजी के साथ बूढ़ा हो रहा था। ये तो भला हो ज़ू सेंशी तुम्हारा जो तुमने मेरी जान बचा ली, वरना तो मैं तो मारा जा चुका होता। यहाँ ये सारी बातें सुनकर यूहो को भी समझ आ जाता है कि अच्छा तो इस लाइफ गोल्ड क्रिस्टल की वजह से ये गोल्डन टोर्टाइस 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट इतनी जल्दी बन गया। अब चूंकि गोल्डन टोर्टाइस का सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट तो ज़ू सेंशी के साथ कंप्लीट हो चुका था, तो वो उसकी बॉडी में चला जाता है। पीछे की तरफ रह गया था तो ये लाइफ गोल्ड क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल के साथ रिएक्ट करते हुए यहाँ पर यूहो की बॉडी से फौरन उसका लाइफ गार्डियन कार्विंग ब्लेड निकलकर बाहर आ गया, और यहाँ वो उस क्रिस्टल के साथ रिएक्ट करते उसे अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है, जहाँ इन दोनों के मर्जिंग प्रोसेस की वजह से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी अनलीश होने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।